تو सीपे के मामले पे लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए, बात करना भी नहीं चाहिए। कल की इस गलत पॉलिसी की वजह से जो ही मैं आपको बता दूं, जो ही यहाँ से लाठी चार्ज हुई, को खुश आमदीद कहता हूँ। लाठी चार्ज जो ही हुई, गोली बरसाए गए, 7 घंटे के सिर्फ टाइम पीरियड था। वाशिंगटन पोस्ट कांग्रेस के मेंबर ने ट्वीट कर दिया, बरतानिया के पार्लियामेंट ने ट्वीट कर दिया, आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से पूरे दुनिया को आपने बताया कि ग्वादर में इतना बड़ा जलसा हो रहा है। शोएब भी बैठे हुए हैं, उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से लोगों को डील किया। हर जगह से लोग घुसते गए, उन्होंने शरबत भी लोगों को दिया, तसल्ली से लोगों को डील करते गए। इस तरीके से जो अमल होते हैं, इसका असरात जनाब स्पीकर साहब सियासी अमल को अनार्की की तरफ ले जाते हैं। सियासत के अबजद के जो मोहरे हैं उनको सही रखना चाहिए। ये जो बंदूक जितने भी हैं, जितने भी गोले हैं, जितने भी बम हैं, जितने भी हवाई जहाज हैं, हमारी टैक्सों से लिए गए उन मुल्कों के खिलाफ जो यहाँ यलगार करेंगे। कभी ये नहीं हुआ कि ये गोली हमारे ऊपर इस्तेमाल होंगी। खामखा एक डरी हुई चीज़ है। मैं सवाल करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, क्या इस मुल्क में जमहूरियत है? क्या इस मुल्क में इंसाफ है? क्या लोग इज़हार राय की आज़ादी है? और दूसरी सवाल मैं मरकजी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट से यह सवाल करना चाहता हूँ, दलील के साथ मेरी ये जवाब दे दें कि एक बलूचिस्तान का बेटी डॉक्टर मारंग, एक काल जिसने किसी को ना नौकरी दी, जिसने किसी को ट्रांसफर पोस्टिंग किया, किसी की ना किसी को माली मदद दी, तो उसके एक काल पे हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये सवाल है क्यों? जनाब स्पीकर साहब, ये उस जबर की निशानी है, उस नाइंसाफी की निशानी है। जितना भी आप नाइंसाफी करेंगे, जितना भी आप जबर करेंगे, वो दिन ब दिन ये चीजें आगे जाएंगी। सीएम साहब मुझे लास्ट में बता दे, इसके इस इकदाम से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बलूचिस्तान गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक तरीके से इसलिए चलना चाहिए कि पीपल्स पार्टी कहता है कि मैं 73 के आइन का खालिक हूं, और 73 के आइन में वाज़े लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि लोगों को बोलने दो, लोगों को सुनो। इनकी अपनी पार्टी का लीडर ने इनके ऊपर जलसों में जूते फेंके गए, लेकिन जब जूते फेंके गए उन्होंने नहीं कहा कि इसको शूट करें, बल्कि उन्होंने कहा हाँ भाई साहब ये बाटा बहुत महंगा है, कंपनी से मैं बात करता हूं। किस तरीके से डील की चीजों को, लेकिन आज चीजों को किस तरीके से लेके जा रहे हैं। लिहाजा जरूरत इस अमर की है। एक चीज अपनी जगह वाज़े है, बलूचिस्तान में दो फिक्र, दो नजरिया की स्ट्रगल हो रही है। एक लोग पार्लियामेंट के दायरे में रहते हुए विदन फ्रेमवर्क का पाकिस्तान अपनी सियासत करना चाहते हैं। दूसरी वो लोग हैं जिनको इस मुल्क ने मायूस किया है, यूथ को मायूस किया है, नौजवानों को मायूस किया है। रोजगार यहाँ नहीं है, कारोबार यहाँ नहीं है, जरिया माश यहाँ नहीं है, कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। ये लोग मायूस होके दूसरी साइड पे जा रहे हैं। एक जानिब से स्ट्रगल हो रही है लिबरेशन की, एक जानिब स्ट्रगल हो रही है यहाँ इस पार्लियामेंट में बैठ के लोगों के मसाइल जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से हल किया जाए। विदन प्रेम ऑफ पाकिस्तान, विदन फ्रेमवर्क का पाकिस्तान। लेकिन ये उस वक्त कामयाब हो सकते हैं कि इनका हर एक्ट कानून और दलील के मुताबिक हो, इनके हर एक्ट कानून से बाहर ना हो। आप हमारे पुलिस जितने भी हैं, लेवीज वाले हमारे जितने भी हैं, अगर लेवीज और पुलिस आपस में अपने बेटों को कब तक मारेंगे?
अपने भाइयों को कब तक मारेंगे? तो सवाल एक जलसा था, इसमें कोई ये नहीं थी कि हम वहां जाके हमला करेंगे, ग्वादर को कब्जा करेंगे। ग्वादर को कब्जा करने के लिए दुनिया के इंटरनेशनल वर्ल्ड पे दूसरों की नजर है। डॉक्टर मारंग ग्वादर को कब्जा करने के लिए नहीं गया, सिर्फ वहां गया जमहूरी सियासी तरीके से यहां गया। मुझे बता दें कि इस पूरे रैली में जितने जहां से पूरे बलूचिस्तान से लोग आए, कोई एक पुलिस वाला हॉस्पिटल में है, कोई एक इफ्सी वाला हॉस्पिटल में है, किसी ने इनके ऊपर फायरिंग की नहीं। लेकिन इस क्वेटा से 500 बंदे अभी तक उठाए गए हैं 16 एमपीओ के तहत। मारें इनको, जितना इनको मारें, जितना सजा दे दें, ये फिर निकलेंगे, लोहा बनेंगे, कुंदन होंगे। ये चीजों को सियासी तरीके से डील किया जाए। बलूचिस्तान के वसीतर मफाद में अगर काम करना है तो अपोजिशन और ट्रेजरी को बैठ के इस मसले का हल ढूंढना है। एक ही जाविया पे, एक ही कुल पे, एक ही जुज पे, सिर्फ ये हम जानते हैं कि यहां पूरे इलाके को बंद करो, कार्डन करो, इलाके के लोगों को पकड़ो, वहां जाके मारो लोगों को। ये मारने बिगाड़ने में बहुत कुछ हुआ। 75 सालों में कितनी यहां गवर्नमेंटें बदली, कितने मार्शल आए, कितने पोचकशियां हुई। बलूचिस्तान में 5 दफा पोचकशियां हुई। रिजल्ट क्या निकला? जनाब सरफराज साहब, आप पॉलिटिकल हैं, सियासी बंदे हैं, एक ऐसी पार्टी से आपकी ताल्लुक है जो जमहूरियत की दावा करता है। चीजों को अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पे लेके नहीं बढ़ो। सारे साहब आप भी बैठे हुए हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, चीजों को देखें, उनमें परखें, जांचें, फिर एक फैसले लेके जाएं। एक ही नुक्ता नजर है, बस लोगों को पकड़ना है। क्या इस असेंबली में जैसे भी साथी आए, वोट हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज इस असेंबली के मेंबर हैं, इनको यहां मुस्बत फैसला करना है। ख्वाहिशात की बुनियाद पे असेंबली चल नहीं सकते हैं, सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पे चल सकते हैं। अगर आप किसी के भाई को गलत तरीके से बगैर जुर्म के आप उसको 2 थप्पड़ मारेंगे, कल उसका छोटा भाई कुछ और सोच के निकलेगा। बलूचिस्तान में इस 10-15 साल में जनाब स्पीकर साहब, सच के साथ मैं आपको बता दूं, हर तीसरी घर में एक बंदा मारा गया है। जो बंदा मारा गया उसकी बेवा भी है और 6 बच्चे भी हैं। यही बच्चों को गवर्नमेंट ने ऑन नहीं किया, गलत पॉलिसी की, यही बच्चे जवान हुए, आज वही बच्चे मिलिटेंट बन के पहाड़ों पे गए हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा, आपके हर एक्शन से हजारों लोग पहाड़ों पे जाते हैं। इसलिए इसकी सॉल्यूशन पॉलिटिकल तरीके से कर लें, सियासी अंदाज से कर लें, सियासी अंदाज में उनको जवाब दे दें। आप हुकूमत में हैं, आपको तामुल का, बुर्दबारी का, सिंसियर हो के, ये कॉमन सेंस की बात है। आप जोर और जबरदस्ती स्प्रिंग पे अपने पैर रखेंगे, उस वक्त तक स्प्रिंग दबा जाएगा जब तक कि आपकी पैर इसके ऊपर है। जो ही आपने अपना पैर हटाया, ये स्प्रिंग अपनी लेवल पे जाएगी। क्यों? कि उसकी फितरत है। सच्चाई और कलम के नोक से हमेशा अमन का असूल, और अमन पैदा हुआ बंदूक की नोक की गोली से, हमेशा इंतशार पैदा हुआ। ये इंतशार की अमल इस सूबे को आगे लेके नहीं जाएगी। यहाँ वैसे ही बेरोजगारी है, माशी हालत खराब है। हमारा ये हाल है कि हम पूरे बैनुल अक़वामी दुनिया पे कचकोल जाके फिर रहे हैं, छंदा कर रहे हैं। आज ही आपके वफाकी फाइनेंस मिनिस्टर का ये बड़ा लीड लगा हुआ स्टेटमेंट है कि ये मुल्क को बगैर लोन से बगैर हम चला नहीं सकते हैं, और आने वाले 10 साल तक महंगाई और बढ़ेगी, लोगों को कुर्बानी देगा। बिजली की बिल में नहीं दे सकता हूं, कुर्बानी हुआ। गैस की बिल में नहीं दे सकता हूं, कुर्बानी हुआ। रोजगार नहीं मिल सकता है, कुर्बानी हुआ। जीडीपी हमारा माइनस है, कुर्बानी हुआ।
ये जो देख रहे हैं कि 49 खानदान के लिए 25 करोड़ अवाम की रिपोर्ट आप इंटरनेशनल देखें, कल की आप रिपोर्ट देखें कि 9 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। मुल्क बनाने वालों ने क्या किया, जिनको वक्त मिला उन्होंने क्या किया? 9 करोड़ अवाम को बेकारी बना दिया गया। सारे लोग हर जहां हर कहीं जाते हैं। आपको प्रेस क्लब के 10 अरब डॉलर आपके कर्जदार हैं। आप यूनाइटेड अरब इमारात के 10 अरब के कर्जदार हैं। आप सऊदी के कर्जदार हैं। आप IMF के कर्जदार हैं, वर्ल्ड बैंक के कर्जदार हैं, एशिया डेवलपमेंट के आप कर्जदार हैं। ये कहां से पूरा करेंगे? और ये बिजली का जो कल जो रिपोर्ट आ रहा है IPPs का, जनाब एक यूनिट 1100 रुपए पे खरीदी गई है, मुआदा किया गया। एक यूनिट बिजली दे या न दे, पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये पेमेंट करना होगा। ये किसने तबाह किया है? बलूचिस्तान की असेंबली में एक गरीब का कोई बंगला होगा, कहते हैं इसने करप्शन किया है। किसी के पास एक गाड़ी होगा बलूचिस्तान में, कितने इतने करप्शन किया है। करप्शन करने वालों ने जजीरा खरीदा जनाब स्पीकर साहब। बलूचिस्तान के पूरे पैसों को इकट्ठे करके वो जजीरा नहीं बन सकते हैं। इसलिए सच्चाई यह है कि हम आपस में क्यों लड़ें? बलूचिस्तान के सारे लोगों को इकट्ठा करके यही डॉक्टर मारंग के साथ डायलॉग करके बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में मरकज में बैठ के जमहूरी तरीके से ये जो आपके पसमानदा लोग हैं, पिसे हुए लोग हैं, इनके लिए आप कुछ करें। कहने का मुराद यह है कि जनाब स्पीकर साहब, कल ऐसा मालूम हो रहा था कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से इंडिया ने यलगार किया है। हर जगह खंदक खोदे गए हैं। बड़े बड़े पहाड़ों पे हमारे फोर्सेस बैठे हुए हैं। हैरानगी की बात है, हम इतने एक पॉलिटिकल डॉक्टर मारंग से इतना खौफजदा क्यों हैं? क्यों इतना खौफजदा हैं? लिहाजा तारीख से सबक लेना चाहिए। बार बार गलती, बार बार गलती, बार बार गलती। एक ही एक्शन आप कर रहे हैं कि मैं मारना जानता हूं। एक ही एक्शन आप कर रहे हैं, मैं तबाह करना जानता हूं। ये एक्शन करें कि मैं घरों को आबाद करने के लिए आया हूं। आप ये एक्शन करें कि इस पाकिस्तान के हर मजदूर को रोजगार देने के लिए मैं आया हूं। आप ये एक्शन करें, जब आप निकलेंगे तो ये फोर्स जब निकलेगा, आर्मी जब निकलेगी, लोग कहें कि ये नेशनल आर्मी है। लोग रोडों पे निकलें। बाकी 200 दुनिया के जो बाकी मुल्कों में जो फोर्सेस की इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, ये उस वक्त होगी कि आप पॉजिटिव सोचें। शेख सादी ने कहा, जनाब स्पीकर साहब, खुद शुनास, अपने आप को पहचान लो। फिर कहा, फर्द शुनास, इर्द गिर्द के फर्द को पहचान लो। फिर कहा, माहौल शुनास। जनाब वजीर आला साहब, हालात और वाक़ियात और ज़मीनी हक़ाक़ की हालात को समझते हुए आप वो एक्शन करें। आपकी गवर्नमेंट रहे या न रहे, आप वजीर आला बने या न बने, आप तारीख लिखे ना कि एक था, उनमें सलाहियत थी, उनमें यह जज्बा था मसलों को हल करने के लिए। इस तरीके से अपने आंखों को बंद करना कि जनाब इनको तो बाहर से सपोर्ट हो रहा है, इनके लिए तो डॉलरें ला रही हैं, ये तो साजिशें कर रही है। कल एक स्टेटमेंट इनकी जानिब से कोई आया, उस स्टेटमेंट से कम बलूचिस्तान के 20 लाख लोग, मैं कहता हूं इस स्टेटमेंट से नफरत करते हैं। तो देते जाओ उस तहरीक को, तो आप बढ़ाते जाओ और स्टेटमेंट ऐसा दे दो। डॉक्टर मारंग बलूच और एक गरीब का बेटी है, अगर स्ट्रगल कर रहा है, जो उसके हाथ में बंदूक नहीं है, तो अगर वो ग्वादर गया, तकरीर की, वापस आया, लिखा गया है आज कि ये ड्रामा खत्म हुआ, सियाकार डॉक्टर मार रहा।
जिसकी स्याहकारी का फिल्म ड्रामा बंद हुआ है, व्हाट्सएप में है। गैर पार्लिमानी अल्फाज इनको हज़फ किया जाता है। मेहरबानी करके असद बलोच साहब शॉर्ट करें, ऐसे Conclude अल्फाज करें। जो आते हैं, कंक्लूड करें। ऐसे अल्फाज जो आते हैं, हुकूमत की तरफ से कहीं नहीं आई, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट नहीं आता, थैंक यू, लेकिन हम उसको डिटेल डिटेल वी इवन कांट थिंक टू से लाइक दिस, जिस तरह ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं। प्लीज इन अल्फाज को हज़फ कराएं, ये गलत बात है। ये लेकिन अल्फाज अगर हज़फ किसी ने दिया है, आप ये भी ऐसे- कहें उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। असद भाई इधर असद अगर भाई, आपके खिलाफ कोई साजिश करे, आप कार्रवाई नहीं करेंगे? असद बलोच साहब एड्रेस अगर दीजिए, किसी ने कहा है, किसी ने, ये एड्रेस व्हाट्सएप में चल रहा है। मेहरबानी करके कंक्लूड करें, आप कंक्लूड प्लीज। अभी लास्ट में देखिए ना, एक रोजाना ये जो कहते बहुत हैं, सारे देखिए लोगों ना, ने बोला है, एक ही मेहरबानी बात करके। पे कितना लोग उठ गए, कितना आगे, कितना दर्द हुई। आपके एफसीओ और आपके पुलिस वालों ने कल ये आपके इस गेट पे, जो जहां आपका ये जो गेट है आपका, आप इस गेट पे कल लोगों को मारा भी है, और उनके सारे जो उनसे गाली जो दे रहे हैं, वो सारे तो वीडियो में मौजूद हैं। बैठे, थैंक यू असद बलोच एक साहब। मेंबर, जनाब स्पीकर साहब, एक मेंबर रिक्वेस्ट कर रहा है पुलिस वाले से कि Conclude मैं करें। आपका हाथ पढ़ूंगा, मैं आपका कंक्लूड करें। हाथ पढ़ूंगा, लेकिन हमें जाने दें। आपके सर, आईन ये- और कानून में से कोई चीज नहीं है, उसको जाने नहीं ये दिया। ऐसी सारी और सुनी दूसरा, एक एम्बुलेंस क्वेटा के लिए आ रहा था, बीमार था उसमें कोई। सुनी बातें सारी तकरीबन सर बेटे। फुटेज है जुना, सुनी नहीं है। आपके पास कोई सबूत मैं तो नहीं? आपको पेश करूंगा ये सारे चीजें हाँ ठीक है, पेश करें, आपको। जरूर वो पेश करें। जब वो गाड़ी एम्बुलेंस रो रहा था कि ये गुर्दे का पेशेंट है, मुझे जाने दें, मुझे जाने दें, इफ्सी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमें ऊपर से आर्डर है, आप जा नहीं सकते। फिर ये रोए, कहता है कि अल्लाह ताला आपको भी बीमार करे, बद्दुआ देना शुरू किया। उसके बाद फिर रास्ता उन्होंने खाली कर दिया। लिहाजा नबी के जमाने में हम सारे माशाल्लाह मुसलमान, कंक्लूड प्लीज। काफिरों के साथ जो जंगी लड़ी गई, सबसे बड़े जो फतेह हुआ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात से हुआ। कहीं आज ही हम सारे मुसलमान हैं, एक ही छोटा सा किरण था तशद्दुद इस्लाम में, छोटा सा किरण, बाकी मजमूई तौर पे 99% अखलाकियात का दर्स था। इसीलिए आज हम मुसलमान भी हैं, हम बलूच भी हैं, इस Thank you. सरजमीन के रहने वाले हैं। इसलिए हमें अल्फाजों का चुनाव अपनी सही करना चाहिए। जी बिल्कुल। वो जवाब देंगे, हम भी सुनेंगे, बैठ के मसले को हल करना चाहिए। ये दो तरफ से, एक तरफ है अवाम, एक तरफ है दूसरा नजरिया। जो अवाम है दरमियान में आप ऐसे अमल करें जिससे अवाम आपके साथ आए। थैंक यू असद बलोच साहब, मेहरबानी जनाब। थैंक यू वेरी मच। अब आप खैरजाम